बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम क्लास 10th फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री कंपोजिट पीबीए प्रिपरेशन 2026। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि जो सेक्शन ए है हमारे पास, उसमें टोटल 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 तक जो है वो हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और उसके प्रैक्टिस टेस्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप तो इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और तमाम की तमाम वीडियोस को एक सीक्वेंस में वॉच करना है तो आप easycam4u.com वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। इसमें आपको पीबीए प्रिपरेशन का एक टैब नज़र आता है और उसमें आप 10th क्लास के जो पीबीएस हैं उनको जब क्लिक करते हैं तो तमाम की तमाम पीबीएस की जो वीडियोस हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनके प्रैक्टिस टेस्ट, वो आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आपने इनको अच्छे से वॉच करना है क्योंकि इसी जैसे ही क्वेश्चंस और बिल्कुल कभी कभी तो वैसे ही क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, आपको कंप्लीट जो है वो यहाँ पर बायो की भी जो प्रिपरेशन करवाई गई थी, अब केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और फिजिक्स की प्रिपरेशन भी इसी पेज पर ही अपलोड होगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो कि है हमारे पास सेपरेट द कैडमियम एंड लेड आइंस बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसके 5 प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो डिस्कस कर लिए थे। अभी हम 6 to 10 प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 में देखें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अलिशबा कंडक्ट्स पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑफ कैडमियम आयंस एंड लेड आयंस, द डायग्राम ऑफ हर्स ऑपरेटर सेटअप इज़ गिवन है। तो ये इसके ऑपरेटर्स की डायग्राम हमें नज़र आ रही है और देखने में ही हमें ये रॉन्ग नज़र आ रही है क्योंकि इसने बिल्कुल क्रोमेटोग्राम जो है वो एज ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक टैंक के साथ टच किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है वो रॉन्ग है। तो चलें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो हमें यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो पूछा जा रहा है कि क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन कर दें। ठीक है, तो बेसिकली ये एक सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर को। यानी जो भी हमने मिक्सचर बनाया हुआ है, चाहे वो हमने इंक्स मिक्स की हुई हैं या जैसे हमने इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को जैसे कैडमियम एंड लेडाइंस वगैरह, उनको हम जो है वो सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो हम सेपरेट कर रहे हैं लेकिन उसके लिए हमने कोई ना कोई ऐसा हमने रखा होगा जिसकी बेस पर उसको सेपरेट किया जा रहा है ना। ठीक है, तो वो बेसिस क्या है। डिपेंडिंग ऑन द एफिनिटी टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस, यानी जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है वो हमारा स्टेशनरी फेस होता है। तो जो हम मिक्सचर यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर, उसकी कितनी एफिनिटी है, कितनी बॉन्डिंग है विद द स्टेशनरी फेस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर एफिनिटी टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस एंड देयर सॉलिबिलिटी विद द मोबाइल फेस, क्योंकि मोबाइल फेस जब नीचे से ट्रैवल करके आएगा तो वो जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो मोबाइल फेस में कितना सॉलिबल हो रहे हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सॉलिबल हो रहे हैं तो फिर ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा सॉलिबल होके उसके साथ बहुत ज़्यादा ऊपर तक ट्रैवल कर जाएंगे, और अगर उनकी सॉलिबिलिटी कम है तो वो बहुत ही कम ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा जो है क्रोमेटोग्राफी का आप कह लें कि इसकी डेफिनेशन थी। इसको आप कैसे लिखेंगे कि इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक विच सेपरेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन देयर एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस एंड सॉलिबिलिटी इन द सॉल्वेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, आइडेंटिफाई द मिस्टेक अलिशबा हैज़ मेड इन द सेटिंग ऑफ द ऑपरेटर्स। तो वो तो हमें देखने से ही नज़र आ रहा था कि इसने जो है वो इनकरेक्ट सेटअप किया हुआ है क्योंकि इसमें क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो है वो क्रोमेटोग्राफिक टैंक के साथ जो है वो टच हो रहा है। ठीक है, उसकी वॉल्स के साथ टच हो रहा है, वॉल्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक जार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ दिस एरर विल अफेक्ट द सेपरेशन ऑफ कैडमियम आयंस एंड द लेड आयंस। तो अब जब टच हो रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, मतलब रिजल्ट्स में क्या फ़र्क पड़ सकता है, सेपरेशन ऑफ कैडमियम एंड लेड आयंस में क्या फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सॉल्वेंट जो है ना वो इवनली राइज नहीं करेगा क्योंकि अब उसको एक जो है वो एक साइड से जो है वो सपोर्ट मिल गई है। ठीक है, मे बी वो उस वॉल के साथ जो इस साइड पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल के साथ जो आप कह लें कि क्रोमेटोग्राफिक टैंक की जो वॉल है, ग्लास है, उसके साथ ही बस टच होकर रुक ही जाएं। ठीक है, तो वो आगे ऊपर की तरफ ट्रैवल ही ना करें। तो मतलब ये हो सकता है कि हमारे पास अनइवन राइज हो सकता है सॉल्वेंट का। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जो स्पॉट्स हैं वो भी अनइवन जो है शो होंगे और वो अच्छे से सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ड्रॉ द करेक्ट सेटअप फॉर द ऑपरेटर्स। और करेक्ट सेटअप
मैंने आपको यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 समझाया था पिछली वीडियो में, तो उसमें आपको मैंने बताया था दिस इज़ द करेक्ट सेटअप। बिल्कुल आपने मिड में ड्रॉ करना है। यहाँ पे तो इन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा शो नहीं किया हुआ, यहाँ पे आपको इधर से शो भी करना चाहिए कि पेपर कहाँ तक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ऐसे करके, यानी यहाँ तक हमें पेपर शो हो रहा है, ठीक है। और पेपर डिप कहाँ तक हुआ हुआ है, पेपर जो है थोड़ा सा ऊपर तक, यहाँ तक डिप हुआ हुआ है, ठीक है, ये इधर तक। इसको ब्लैक से शो करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम शो करते हैं, यहाँ तक डिप हुआ हुआ है, ठीक है, ये यहाँ तक है पेपर, और थोड़ा सा उसने उसको डिप किया हुआ है 5 to 7 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू प्रिपेयर द क्रोमेटोग्राफिक पेपर एंड इंसर्टिंग इट इनटू द क्रोमेटोग्राफिक जार। मतलब उसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है, और इसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल से जो प्रोसीजर में डिस्कस किया था, कि आप यहाँ पर देख लें नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, यानी 2.5 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप लेनी है क्रोमेटोग्राफिक पेपर की, और 2 सेंटीमीटर लॉन्गर जो है वो होना चाहिए। मतलब यानी जितना क्रोमेटोग्राफिक टैंक है उससे 2 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा फोल्ड करके रॉड पे हैंग करना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, बॉटम से वन ऑफ द एंड से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बेस लाइन लगानी है बाय द सॉफ्ट पेंसिल, ठीक है। और उस पे हमने इक्वल डिस्टेंस पे जो है वो मार्क लगा देने हैं, पेंसिल से डॉट्स लगा देने हैं, जिसके ऊपर हम जो है वो अप्लाई करेंगे सॉल्यूट्स और मिक्सचर के स्पॉट्स को, और फिर उसको हमने ड्राई करना है, और फिर हमने हैंग कर देना है इन द क्रोमेटोग्राफिक टैंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ क्रोमेटोग्राफिक जार इज़ नॉट अवेलेबल इन हर लैब, सजेस्ट हाउ अलिशबा कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। अगर क्रोमेटोग्राफिक जार अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी जगह जो है वो क्या यूज़ कर सकते हैं, बीकर, क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा है कि यहाँ पर भी इन्होंने बीकर ही शो किया हुआ है, क्रोमेटोग्राफिक जार नहीं शो किया हुआ, तो हम बीकर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के फिर साइज़ का, अप्रोप्रिएट साइज़ का जो है वो हमने उसके ऊपर लिड भी ले लेना है, पैट्री डिश वगैरह रख लेनी है, ताकि हम उसको कवर कर सकें, उसके फ्यूम्स बिल्कुल बाहर ना जा सकें, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको हैंग करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट भी लेनी होगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा थिन होनी चाहिए कि जब हम पैट्री डिश रखें तो फ्यूम्स जो हैं वो बाहर ना जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 है उसके भी आंसर्स देख सकते हैं। और अगर प्रोसीजर आपसे पूछा जाएगा तो उतनी लाइंस आपको दी जाएंगी, तो आपने परेशान नहीं होना कि बस एक ही लाइन दी हुई है और प्रोसीजर पूछ लिया है। तो ये यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट है। तो अगर आपका जब फाइनल बोर्ड में अगर प्रोसीजर पूछा जाएगा तो उसके लिए लाइंस भी जो है इनफ दी जाएंगी, ताकि आप जो है वो अगर शॉर्ट में अपने वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप उसको अच्छे से लिख सकें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7। बिलाल एंड अरसलान आर ग्रेड 10 स्टूडेंट्स एंड आर आस्क्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द पेपर क्रोमेटोग्राफी और कैडमियम आयंस एंड लेड आयंस to their junior class, and their teacher asked them to practice the experiment before demonstrating to the junior class. While practicing, Bilal decided to use the water as a solvent and discussed with Arslan. Arslan suggests that they should select some other solvent. तो अब ये जस्ट वाटर से जो है वो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाह रहे थे। तो अब देखिए क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। आइडेंटिफाई वेदर द वाटर इज एन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट फॉर द एक्सपेरिमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो कैडमियम एंड लेड आइंस हैं, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं, और फिर हमारे पास वाटर जो है वो पोलर है, तो इस वजह से वो कभी भी वाटर में डिज़ोल्व होके फर्दर ट्रैवल नहीं करेंगे और वो सेपरेट नहीं होंगे। दैट्स वाई वाटर इज़ एन इनएप्रोप्रिएट सॉल्वेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट एंड इट में नॉट सेपरेट, ठीक है, ये सेपरेट नहीं हो सकते। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि अगर हमने जैसे कैडमियम नाइट्रेट या हमने जो है वो लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, तो सोल्यूशन हमने वाटर में ही बनाया है। तो अगर हम वाटर को हम इस तरह से लेके चलेंगे, तो अगर वो कम्प्लीटली उसमें वाटर में डिज़ोल्व हो गया स्पॉट्स, तो भी हम उनको प्रॉपरली सेपरेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज यूजुअली प्रेफर्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हम जो है वो यानी वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है।
क्योंकि अगर कोई एक्वस सॉल्वेंट होगा तो वो इन स्पॉट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा, और अगर नॉन एक्वस होगा तो वो डिज़ोल्व नहीं करेगा। विदाउट डिज़ोल्विंग उनको जो है वो मूवमेंट जो है वो मूवमेंट करने में हेल्प करेगा ऑन द स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट है रिकॉर्ड व्हाट माइट हैपन इफ द वाटर डिजोल्व्स द आयंस। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि लेड आयंस एंड कैडमियम आयंस जो है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, और वो वाटर जो है वो पोलर है और उसके साथ वो बॉन्ड बनाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट एक तरह का ही आप कह सकते हैं बिहेवियर शो कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये अगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो फिर हमारे पास, और यहाँ पर जब कंप्लीट डिसोल्यूशन हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाते हैं आयंस वाटर में, तो जो एल्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट है, यानी जैसे कि सॉल्वेंट ने यानी आयंस को अपने साथ लेकर स्टेशनरी फेज के ऊपर ट्रैवल करना था, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है। And no clear separations will be observed. Next question है, interpret the validity of the resulting chromatogram in case of no separations of ions. तो अगर सेपरेट हुए ही नहीं आयंस, तो क्या मतलब हमारे पास जो क्रोमेटोग्राम है वो वैलिड होगा? तो हमारा तो मकसद ही यही था कि हम जो है वो सेपरेशन करें, आयंस की सेपरेशन करें, ठीक है। अगर कोई सेपरेशन ही नहीं होती तो देन क्रोमेटोग्राम विल बी इनवैलिड, ठीक है। तो एज देयर विल बी नो सेपरेशन, neither distance traveled but the ions will be there, nor RFLUs will be calculated, then chromatogram will be invalid, ठीक है। Suggest a more suitable solvent for the experiment and justify your choice. तो इसमें हमने स्टार्ट में ही देखा था कि हमने एसीटोन, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का जो है 2:1 जो है वो यूज़ किया था मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं एसीटोन, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, और साथ ही हमारे पास आ जाता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब इनकी जो है वो आपने देख लेना है कि रेशियोज क्या हैं, 2:2:1, 2:2:1, ठीक है। और ये जो हमने सॉल्वेंट का मिक्सचर बनाया है ये बहुत ही बेस्ट है फॉर बेटर सेपरेशन ऑफ आयंस एंड विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ आयंस, ठीक है, क्योंकि वो उनको कम्प्लीटली डिज़ोल्व करके जो है वो ऐसा नहीं करता कि वो उनको आगे जो स्टेशनरी फेज पे उस पर ट्रैवल ही ना करवाए, ठीक है। तो वो आयंस के लॉस को प्रिवेंट करता है और आयंस को डिज़ोल्व नहीं करता कम्प्लीटली, एंड उनको एल्यूजन के थ्रू मूव करवाता है ऑन द स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट अ मोर सुटेबल सॉल्वेंट फॉर द एक्सपेरिमेंट एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, सजेस्ट व्हाट प्रिकॉशंस बिलाल एंड अरसलान शुड फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट सिस्टम। ये सॉल्वेंट सिस्टम जब वो प्रिपेयर कर रहे हों तो उनको जो है वो क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि एसीटोन भी जो है वो हमारे पास वोलेटाइल है और फ्लेमेबल भी है, तो ऑब्वियसली बात है हमें फ्यूम हुड में काम करना चाहिए, और उसमें आसपास जो है कोई भी फ्लेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़े से भी फ्लेम जो हैं वो उनकी लीकेज होती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो फायर कैच कर सकते हैं। ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स यूज़ करनी चाहिए वाइल हैंडलिंग दी सॉल्वेंट्स, ठीक है। और जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, तो वो उसको जब पोर कर रहे हों तो मस्ट ग्लव्स होने चाहिए, ताकि जो है वो स्किन के साथ डायरेक्ट टच ना हो सके। ये कंसनट्रेटेड नाइट्रिक, कंसनट्रेटेड तो नहीं है, डाइल्यूट है, बट दैट इज़ कोरोसिव, सो नाइट्रिक एसिड जो है वो डायरेक्ट स्किन के साथ टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7 के जो है वो आंसर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8। हसन एंड अरहम आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10. Their teacher has provided them with a solution which contains a mixture of lead ions and cadmium ions. They have been instructed to separate the ions using paper chromatography. Hassan and Arham set up the following operators for the assigned experiment. ठीक है, Identify the operators labeled as A, B, C, D in the given diagram. तो इस तरीके से आपको ये लेबल करने के लिए आ सकता है, ठीक है। सबसे ऊपर सबसे पहले A देख लेते हैं। A हमारे पास क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ठीक है। बी हमारे पास जो है वो
बीकर है यहाँ पर, क्रोमेटोग्राफिक टैंक तो नहीं है ना, बीकर नज़र आ रहा है हमें। और फिर सी जो है वो हमारे पास लिड है, और डी जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ द क्रोमेटोग्राफिक पेपर आफ्टर रनिंग द एक्सपेरिमेंट बट बिफोर यूजिंग द लोकेटिंग एजेंट। ठीक है, तो लोकेटिंग एजेंट अभी आपने नहीं इसके ऊपर अप्लाई किया, तो क्रोमेटोग्राफिक जो पेपर होगा, क्रोमेटोग्राफिक पेपर, तो उसको ड्रॉ करें। तो ऑब्वियसली बात है, उसमें हमें तो जस्ट बेस लाइन नज़र आ रही होगी और सॉल्वेंट फ्रंट नज़र आ रहा होगा। तो ये इस तरीके का कुछ आपको जस्ट बेस लाइन और सॉल्वेंट फ्रंट नज़र आ रहा है। ठीक है, कोई भी स्पॉट्स नज़र नहीं आ रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज डिस्क्राइब वाई द लोकेटिंग एजेंट इज़ एसेंशियल इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्वियसली बात है कि हमें तो जो सॉल्ट्स हैं लेड और कैडमियम आयंस के, वो कलरलेस हैं। ठीक है, यानी लेड नाइट्रेट एंड कैडमियम नाइट्रेट, वो जो हैं सॉल्ट्स कंटेनिंग द लेड आयंस एंड कैडमियम आयंस आर कलरलेस, और देयर स्पॉट्स भी जो है वो इनविजिबल हैं ऑन द क्रोमेटोग्राम। तो लोकेटिंग एजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है to convert the spots of these ions into the visible colored form. ठीक है, explain how hydrogen sulfide helps to visualize the colorless lead ion and cadmium ions. हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, वो रिएक्ट करता है lead ions and cadmium ions के साथ to form lead sulfide and cadmium sulfide and which are colored compounds, and the spots will become visible due to their color. ठीक है, अब लेड आयन जो है वो किस तरह का होगा, ब्लैक होगा, और कैडमियम आयन जो है वो येलो इन कलर होगा। और आप इसमें बता सकते हैं कि ये जो है इस तरह से आप इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेड आयंस जो हैं वो H2S के साथ रिएक्ट करेंगे, लेड सल्फाइड बना देंगे, और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो यहाँ से सॉल्यूशंस पे चल जाएंगे इन एक्वस फॉर्म, और कैडमियम सल्फाइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो एक्वस फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट द आर एफ वैल्यू फार्मूला। ठीक है, आर एफ वैल्यू का क्या फार्मूला होता है, आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। नेक्स्ट है कैलकुलेट द आर एफ ऑफ अ स्पॉट दैट मूव 2.8 सेंटीमीटर वाइल द सॉल्वेंट फ्रंट मूव 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल 2.8 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 0.56 आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8 के आंसर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, Talha's class teacher gave him a solution Z and asked him to check whether the solution contained lead ions or cadmium ions in it. Talha performed a paper chromatography for this purpose and he applied 3 spots on the baseline of chromatography paper. First spot of lead ion solution, second spot for cadmium ion solution, and third spot of the solution of Z. ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास है आफ्टर, अब ये Z जो है सोल्यूशन वो टीचर ने उनको दिया था। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास है आफ्टर रनिंग द क्रोमेटोग्राफी ही सेपरेट द क्रोमेटोग्राम विद अमोनियम सल्फाइड सोल्यूशन। Talha observed that the sample Z has a black spot that was parallel to the black spot of the lead ion solution. He also observed that both the black spots were below the baseline. अब Z जो है वो ब्लैक स्पॉट उसको शो हुआ है। ठीक है, इट मीन्स कि वहाँ पे जो Z सोल्यूशन दिया गया था वो लेड आयन का था। अब लेकिन जो ब्लैक कलर शो हुए हैं वो बेस लाइन से भी नीचे थे, तो क्या मिस्टेक हुई होगी, तो जब उन्होंने डिप किया होगा क्रोमेटोग्राफिक पेपर तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो डिप कर दिया होगा डीपली। ठीक है, Talha must have dipped the chromatography paper too deeply or should have inverted the पेपर वाइल हैंगिंग, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने उल्टा हैंग कर दिया हो और जो है वो बेस लाइन से जो है लाइक दूसरी साइड से डिप कर दिया हो। ठीक है, जैसे कि अब जहाँ पर स्पॉट्स लगे हैं वो वाली जगह ऊपर हो। ठीक है, ऐसे करके अब ऐसे कर लेते हैं, अब बेस लाइन ऊपर रह गई है। ठीक है, और ये बेस लाइन थी, इस पे स्पॉट्स लगे हुए थे ना, तो अब सॉल्वेंट फ्रंट अगर इधर से ट्रैवल करके आ रहा है तो वो यहाँ तक अगर ट्रैवल किया है तो बेस लाइन से नीचे जो शो हो रहे हैं, इसका मतलब है या तो वो इन्वर्ट हो गया या बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो उसने सॉल्वेंट में डिप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिकॉर्ड हाउ दिस मिस्टेक वुड अफेक्ट द आरएफ कैलकुलेशन, इंटरप्रेट द क्रोमेटोग्राम फॉर दिस यूजिबिलिटी फॉर इट्स यूजिबिलिटी। अब चूँकि बेस लाइन से ऊपर स्पॉट्स होने चाहिए थे सारे और बेस लाइन से नीचे हैं ये सारे स्पॉट,
सो बेस लाइन से नीचे ब्लैक स्पॉट शो हो रहा है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास इनवैलिड है क्रोमेटोग्राम, ठीक है, और ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता टू इंटरप्रेट द डाटा, ठीक है। नेक्स्ट है तलहा रिपीट्स एक्सपेरिमेंट बाय एडजस्टिंग द करेक्ट पोजीशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक पेपर ही फाइंड्स दैट देयर इज अ वन ब्लैक स्पॉट इन अ सॉल्यूशन Z parallel to the black spot of the lead ion solution suggest which ions are present in the Z solution। तो ऑब्वियसली बात है कि लेड आइन के साथ पैरेलल है तो उसके अंदर जेड सोल्यूशन में जो है वो लेड आइंस ही प्रेजेंट हैं ओनली, ठीक है, और उसमें कैडमियम आइंस प्रेजेंट नहीं हैं। नेक्स्ट है तलहा measures the distance traveled by the lead ions of the solution Z as 2.9 centimeter, solvent front is 9 centimeter, calculate the RF value of the lead ion। तो ये 2.9 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास 0.32 आंसर आ जाएगा। डिस्क्राइब द यूनिट्स ऑफ द RF वैल्यू। तो RF वैल्यू के कोई यूनिट्स नहीं होते क्योंकि जब हम डिस्टेंस को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो दोनों के यूनिट्स भी कैंसिल हो जाते हैं और इट हैज़ नो यूनिट्स। सजेस्ट हाउ कैन तलहा चेक द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ हिज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये प्रिसीजन जो है उसको चेक करने के लिए यानी बार बार सेम रिजल्ट्स आए हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें 2 और 3 टाइम्स जो है वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना होगा और RF वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना होगा। तो इससे तो हमें बार बार रिपीट करने से और RF वैल्यूज़ को कंपेयर करने से प्रिसीजन जो है वो चेक हो जाएगी। और अगर हम एक्यूरेसी देखना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि अगर लिटरेचर में स्टैंडर्ड वैल्यूज़ गिवन है RF वैल्यूज़ तो उसके साथ जो है वो अपने रिजल्ट्स को मैच करेंगे। अगर तो उसके साथ मैच कर रहे हैं तो वो रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं, अगर मैच नहीं कर रहे तो वो लेस एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9 जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है और आप यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9 के रिजल्ट्स या आंसर्स देख सकते हैं। And the last practice test of experiment number 3, Mr. Rizwan teaches chemistry to the grade 9 and 10 students in your school. During practical demonstration of the paper chromatography to your class, Mr. Rizwan provides you the solution of lead nitrate and the cadmium nitrate in 2 different test tubes. After that, Mr. Rizwan shows you 6 sample solutions labeled as A, B, C, D, E, and F. Following this is the diagram of the solutions provided by Mr. Rizwan। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A, B, C, D, E, F डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, उनको लेबल किया हुआ है और लेड नाइट्रेट एंड कैडमियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बिल्कुल एट द एंड आपको नज़र आ रहा है। तो Mr. Rizwan informs you that one of these 6 sample solutions contains cadmium and lead ions only. Then he tasks you to find out that solution by to find out that which solution has the that ions like cadmium and lead ions जो हैं वो किस में हैं, फाइंड आउट दैट सोल्यूशन, ठीक है। और इसके लिए आपने परफॉर्म करना है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इट मीन्स कि आपने क्या करना होगा, अब इसको आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी में कितने स्पॉट्स लगाने होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हम जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राम लेंगे और उस पर स्पॉट्स लगाएंगे तो वो कितने स्पॉट्स होंगे, कितने ढेरों ढेर स्पॉट्स लगाएंगे क्या, ठीक है। तो क्योंकि हमने लेड और कैडमियम आइंस को करना है तो लेड एंड कैडमियम आइंस हमारे पास कलरलेस होते हैं तो A, B, C, D, E एंड F में से जो कलर्ड हैं उनको तो हम जो है वो बिल्कुल ही निकाल देंगे, ठीक है। C को नहीं लेंगे, E को भी नहीं लेंगे और F को भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम जो है वो बेस लाइन लगाएंगे। फिर हम जो है वो एक कैडमियम का जो है वो स्पॉट लगाएंगे, ठीक है, जो कैडमियम अलग से दिया हुआ है कैडमियम आइंस, ठीक है। फिर यहाँ पर लेड आइंस का लगाएंगे, अच्छा, फिर हम जो है वो A का लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे जी B का और फिर हम लगाएंगे D का, ठीक है। तो टोटल 5 स्पॉट्स लगाएंगे, ठीक है। और फिर हम इसको रन करेंगे इन द सॉल्वेंट, ठीक है, मिक्सचर। और फिर हम देखेंगे कि जिसका स्पॉट A, B या D में से जिसका भी स्पॉट जो है वो कैडमियम एंड लेड के साथ साथ आएगा या दोनों स्पॉट्स उसमें आ जाएंगे तो वही मिक्सचर ऑफ कैडमियम एंड लेड वाला सोल्यूशन होगा, ठीक है।
तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एनालाइज द अबव गिवन डायग्राम एंड डिसाइड वेदर यू विल परफॉर्म द क्रोमेटोग्राफी फॉर ऑल सैंपल्स। नो, क्योंकि जो कलर्ड है उनको हम निकाल देंगे, ठीक है। सम सॉल्यूशंस आर कलर्ड व्हाइल द अदर्स आर कलरलेस, वी डू नॉट परफॉर्म द क्रोमेटोग्राफी फॉर ऑल सॉल्यूशंस, दीज में बी शॉर्ट लिस्टेड बिकॉज जो हमने फाइंड आउट करने हैं आइंस, the ions to be detected are cadmium and lead ions, and the mixture of cadmium and lead ions are colorless. So C, D and F will be shortlisted. Next question है, from the given samples list the samples which you will select for the chromatography, justify your answer. Again ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, A, B and D जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे क्रोमेटोग्राफी के लिए, और जो C, E, F है वो कलर्ड सॉल्यूशंस हैं, दैट्स वाई दे कैन नॉट कंटेन कैडमियम एंड लेड आइंस because the salts of both cadmium and lead ions are colorless, so the solutions containing only cadmium and lead ions will be colorless, ठीक है। and A, B और D जो है वो colorless है and they will be selected. After shortlisting, you perform the chromatography in which you apply the spot of standard lead nitrate and cadmium nitrate solutions and shortlisted sample solutions. After that, you suspend the chromatographic paper in the chromatographic tank containing the solvent system. After 3/4 elution, यानी जब हमारा जो सॉल्वेंट है, जो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, वो 3/4 ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक पेपर वो उसने एल्यूजन शो की, ठीक है, यानी मूवमेंट शो की थ्रू द ऑन दी स्टेशनरी फेस, ठीक है। यू रिमूव द क्रोमेटोग्राम फॉर द टैंक एंड मार्क द सॉल्वेंट फ्रंट। तो बेसिकली एल्यूजन का यहाँ पर मतलब ये होता है कि सॉल्वेंट मूव करे लेकिन खुद अकेला मूव ना करे, बल्कि वो अपने साथ सॉल्यूट पार्टिकल्स को या अदर सब्सटेंसेस को लेकर मूव करे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अलोंग विद द सब्सटेंसेस ऑन अ स्टेशनरी फेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एल्यूजन। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ क्रोमेटोग्राम दैट यू विल ऑब्जर्व एट दिस स्टेज। तो अगेन हमने क्रोमेटोग्राम लिया हुआ है, अगर ठीक है उसको हम कर रहे हैं, तो हमें जब 3/4 ऑफ द, यानी यहाँ तक अगर हाफ है और यहाँ तक 3/4 है, मतलब लाइक इतना अगर सॉल्वेंट फ्रंट मूव कर गया है, हमने उसको निकाल दिया, तो हमें बस और तो कुछ नज़र नहीं आएगा। ये सॉल्वेंट फ्रंट है, इसको हम लिखेंगे सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। और कोई भी स्पॉट नज़र नहीं आएगा क्योंकि सब कलरलेस हैं, ठीक है। अभी हमने लुकेटिंग एजेंट्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं किए, तो हमें बस बेस लाइन नज़र आ रही है जिस पे हमने डॉट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट फ्रंट नज़र आ रहा है, ठीक है, बेस लाइन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन number 4. As the chromatogram does not show any spot, you spray the chromatogram with ammonium sulfide solution. As a result, colored spots appear on the chromatogram. The chromatogram is given here. Interpret the chromatogram. Record your observations in a table. Identify the sample that Mr. Rizwan asked you to find out. तो कौन से sample में both cadmium and lead ions present हैं? तो हमारे पास B sample जो है उसमें both cadmium and lead ions present हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें जो इसके जो टेबल बनता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से टेबल को आपने बना लेना है। नंबर एंड कलर ऑफ द स्पॉट्स, कैडमियम में एक ही स्पॉट आएगा येलो कलर का, और उसमें इसका मतलब है इन्फ्रेंस मतलब रिजल्ट्स, ठीक है। सोल्यूशन कंटेन्स कैडमियम आइंस। लेड आइंस में भी एक ही स्पॉट नज़र आएगा, ब्राउनिश ब्लैक, या आप सिंपल ब्लैक भी लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन कंटेन्स लेड आइंस। ए में कोई स्पॉट नज़र नहीं आया, ठीक है, इसमें कैडमियम और लेड दोनों नहीं हैं। बी में जो है वो दोनों स्पॉट्स नज़र आए हैं, येलो एंड ब्लैक, इट मीन्स इसमें दोनों कैडमियम एंड लेड आइंस हैं। और डी में एक स्पॉट येलो नज़र आया है, इट मीन्स उसमें सिर्फ कैडमियम है, ठीक है। सोल्यूशन बी इज़ द सोल्यूशन दैट मिस्टर रिजवान आस्क्ड टू फाइंड आउट। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट हाउ वुड यू कन्फर्म दैट द येलो एंड ब्लैक स्पॉट्स इन योर आइडेंटिफाइड सोल्यूशंस आर रियली कैडमियम एंड लेड आइंस। तो इसको हम कन्फर्म कैसे करेंगे? तो बेसिकली हम उनकी आरएफ जो कैडमियम एंड लेड आइंस जो हैं उनकी आरएफ वैल्यूज़ को जो है कैडमियम एंड लेड आइंस की आरएफ वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेंगे, तो इससे जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि ये ब्लैक एंड येलो स्पॉट्स जो हैं वो कैडमियम एंड लेड आइंस के ही हैं। द डिस्टेंस ऑफ द स्पॉट्स ऑन द क्रोमेटोग्राम इज़ मेंशन्ड इन द गिवन डायग्राम। यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है
आपने RF वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है आइडेंटिफाइड सैंपल के लिए, और उनको RF वैल्यूज़ ऑफ लेड नाइट्रेट एंड कैडमियम नाइट्रेट के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हम जो है वो टेबल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आइंस दो हैं, सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो तकरीबन 8.8 पे ही शो हो रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास कैडमियम आइन जो है वो शो हो रहा है इंडिविजुअल, वो 3.7 पे शो हो रहा है, और 6.6 पे जो है वो हमारे पास कैडमियम, और 3.7 पे लेड आइन शो हो रहा है। ठीक है, तो सेम इनका मिक्सचर में भी जो है वो इनकी RF वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, द स्पॉट्स इन द सैंपल बी हैव द ऑलमोस्ट इक्वल RF वैल्यूज टू द इंडिविजुअल कैल्शियम एंड लेड आइंस, सो द सैंपल बी इज द आइडेंटिफाइड सैंपल फ्रॉम द 6 गिवन सैंपल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कंप्लीट 10 प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, और इंशाल्लाह इसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत इजीली जो है वो इसके आंसर्स दे देंगे, क्योंकि आपने मटेरियल, उसके केमिकल्स, उसका प्रोसीजर और उसकी प्रिकॉशंस, ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर किया जा सके, एंड यू कैन गेट फुल मार्क्स इन योर PBA एग्ज़ाम्स। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएँ। आमीन।